मटन मार्केट को मुक्तिधाम के समय पर व्यवस्थापन की योजना को स्थगित करने की मांग करते हुए आज नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय पर मटन मुर्गा मछली व्यवसाय संघ ने एक ज्ञापन सौंपा। नीमच के मटन व्यापारियों ने कलेक्टर के नाम दिए गए ज्ञापन में कहा है कि हिंदू समाज के मुक्तिधाम के पास मटन मार्केट का व्यवस्थापन सुप्रीम कोर्ट, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम और मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना है। यहाँ मांस, मुर्गा, मछली का मार्केट लगने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का अपमान होगा। ये निर्णय सांप्रदायिक विवाद का कारण भी बन सकता है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा जारी आदेश के अनुसार मांस, मटन की बिक्री धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन नीमच नगर पालिका प्रशासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना की जा रही है। नगर पालिका मटन मार्केट को हिंदू धर्म के मुक्तिधाम स्थल से महज 25 से 30 मीटर की दूरी पर ले जा रहा है। प्रस्तावित मटन मार्केट से बजरंगबली, गणेश जी और शनि मंदिर की दूरी भी काफी कम है। यदि मटन मार्केट इस पवित्र स्थल पर लगता है तो धार्मिक भावना आहत होने की आशंका उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार के तमाम तर्क और बिंदुओं के साथ करीब 50 मांस, मछली, मुर्गा व्यापारियों ने ज्ञापन देकर मुक्तिधाम के पास मटन मार्केट ले जाने के नगर पालिका के निर्णय को निरस्त करने की मांग जिला कलेक्टर से की है। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय और इसके तुरंत बाद हम पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन देंगे, जहां पर सभी मटन व्यवसाय की कुछ समस्याएं हैं, जहां पर नगर पालिका द्वारा हिटलरशाही चलाई जा रही है। कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई आदेश नहीं है, कोई निवेदन नहीं है, कोई नोटिस नहीं है और हमें वहां पहुंचाया जा रहा है बिना सुख सुविधा के। हमारी ये मांगे हैं कि हमें प्रशासन या नगर पालिका कहीं भी मार्केट बना के देता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो वर्तमान समय में नगर पालिका ने जो मार्केट हमें बना के दिया है वो जनभावना के बिल्कुल विपरीत है। और सनातन धर्म का शमशान घाट और वहाँ पर 11 से 12, 13 मंदिर वहाँ पर हैं और भविष्य में आसपास रहवासी इलाका भी है, पास में नदी बह रही है और इससे बहुत सारी समस्या हो सकती है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोगों की इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है। इसकी वजह से कितने व्यापारी हैं और कितनी दुकानें वहाँ? कम से कम 155 से लेके 152 के बीच में व्यापारी हैं और नगर पालिका द्वारा सिर्फ 44 दुकानें वहाँ पर 44 दुकानें नहीं कह सकते हम उसको, दुकानें नहीं कह सकते हम उसको, हम एक तरीके का कह सकते हैं कि हमारे घर में जो बाहर बैठते हैं होटला, उस टाइप का 4x6 का एक होटला है, वहाँ दुकान लगाना संभव नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है, हलाल मीट और झटके मीट की कोई व्यवस्था नहीं है और मच्छी मार्केट की कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि मटन मार्केट, मछली मार्केट और मीट मार्केट के बीच में कम से कम 70 मीटर मतलब 210 फीट की दूरी होनी चाहिए। लेकिन नगर पालिका प्रशासन तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ही दरकिनार करते हुए सिर्फ हिटलरशाही चालू कर रखी है कि आपको जाना है, आपको जाना है, जो कि मुख्यमंत्री जी सम्माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव साहब का स्पष्ट आदेश है कि जो भी खुले में मांस मच्छी बेच रहा है, खुले में जो भी स्पष्ट आदेश है उनका कि जो भी खुले में बेच रहा है उस पर कार्रवाई की जाए। नीमच के सभी व्यापारी इससे सहमत है, जो भी खुले में व्यापारियों ने जो है यहाँ पर लाइसेंस की भी मांग करी है, तो लगभग कितने व्यापारी लाइसेंसधारी हैं और कितने जो है लाइसेंस की मांग कर रहे हैं? नहीं, सभी लाइसेंसधारी हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग नए हैं जिनके पास उनको लाइसेंस नहीं है, तो हम तो नगर पालिका और कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे कि उनको भी लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि व्यापार करना सबका अधिकार है। नीमच में कम से कम 100 करीब लाइसेंस है और 50 लोग करीब ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी लाइसेंस नहीं है लेकिन वो व्यापार कर रहे हैं, उनको भी लाइसेंस दिया जाए। हम तो नगर पालिका से ये निवेदन करते हैं। क्या माना जाए कि आज नगर पालिका जो है दुकानों का आवंटन करे, क्या आप लोग वहाँ भाग लेंगे? नहीं, हमारी तरफ से कोई भी व्यक्ति वहाँ अलॉटमेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि शासन प्रशासन ने ना तो हमें किसी प्रकार का नोटिस दिया है, ना कोई सूचना दी है, ना कोई व्यवस्था है। सिर्फ अपनी हिटलरशाही है कि हाँ आपको जाना है, जो कि मुख्यमंत्री जी के खुद गृह क्षेत्र उज्जैन जिले के अंदर महाकाल मंदिर के आसपास 100 मीटर के अंदर सारी दुकानों बंद हैं और नीमच नगर पालिका हमें शमशान घाट के पास पहुंचा रही है, जो कि वो 100 मीटर के दायरे में। ये तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का और मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना हुई ना। और उज्जैन की जहाँ उदाहरण है, रतलाम का है, मंदसौर का, इंदौर में जहाँ भी मार्केट बन रहा है, जहाँ भी मार्केट है, वहाँ पर किसी की दुकानें बंद नहीं कराई जा रही है, ना कहीं कहा जा रहा है कि आपको शिफ्ट होना है। उनको सिर्फ यही आदेश कहा है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है आप खुले में मांस मछली ना बेचें। लेकिन नीमच नगर पालिका अपनी हिटलरशाही चलाते हुए कि आपको वहाँ बेचना है, यहाँ जाना है, इधर जाना है, जो कि जो जगह है वो हमारे व्यापारियों के लिए सुविधाजनक तरीके से
सही नहीं है। आप लोगों का विरोध माना जाए इस बार? बिल्कुल, सभी व्यापारी एक मत है, सभी व्यापारी इसका विरोध करते हैं और नगर पालिका और कलेक्टर साहब से हम विनम्र अनुरोध व निवेदन हमारा है। यदि मान लीजिए आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उस पर कोई सुनवाई नहीं होती तो क्या कार्रवाई नहीं, रहेगी बिल्कुल आगे? हमारी आगे कार्रवाई हम फिर यथावत वहाँ रखना चाहते हैं और हम कलेक्टर साहब से पुनः निवेदन करेंगे क्योंकि शासन हमारी सुनेगा। डॉक्टर मोहन जी यादव साहब का स्पष्ट कहना है कि कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए। शासन प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार तो मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गा पालन पर 60% की सब्सिडी दे रही है, 60% की सब्सिडी दे रही है। तो ऐसी स्थिति में व्यापार करना आप लोगों के लिए काफी कठिन वहाँ पर व्यापार करना इसलिए प्रभावित हो सकता है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की मैं तो मीडिया अगर वहाँ नहीं जाते हैं तो जहाँ आप कर रहे हैं वर्तमान में, हाँ, हमारा निवेदन यही है, हमारा प्रशासन से भी यही निवेदन है, नगर पालिका से भी यही निवेदन है और नीमच मीडिया से भी हमें यही उम्मीद है कि जहां हम काम कर रहे हैं हमें यथावत वहां काम करने दिया जाए और जो भी आपके नियम कानून है वो आप हमें बताएं, हम उसका जरूर पालन। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की रिपोर्ट।